पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश हमारे साथ जैन सर हैं, उनसे एक रिएक्शन ले लें, उसके पास आते हैं विजय त्रिवेदी जी भी हमारे साथ हैं। जैन सर, आप हमें ये बताइए, एक आम इंसान होने के नाते हम ये जानना चाहते हैं, देश के गृह राज्य मंत्री, क्या कोई भी पुलिस अधिकारी, सर ईमानदारी से जवाब दीजिएगा, कोई भी पुलिस अधिकारी किसी भी लेवल का, क्या वो हिम्मत कर पाता है या कर पाएगा या कर पा सकता है कि वो उनके बेटे से पूछताछ कर सके? तो चल रही है, तो इस समय चल रही है, सख्ती से पूछताछ हो रही है, पूरा मैर बनाकर पूछताछ हो रही है। एक एक पॉइंट पूछा जा रहा है कि आप किस समय से किस समय कहां थी, आपकी लोकेशन, उनके कॉल डेटा रिकॉर्ड्स चेक किए जा रहे हैं। दंगल में जो लोग उपस्थित थे, पहलवान थे और लोग थे, बहुत से स्टिंगर्स थे, बहुत से चैनल्स के लोग थे, उन सब से बयान हो रहे हैं कि वहां पर आशीष मिश्रा मौके पर उस समय थे कि नहीं थे, या ये सीन ऑफ क्राइम पे थे। पूरी छानबीन हो रही है और मैं नहीं समझता हूं, मैं आपको इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूं कि गृह राज्य मंत्री का कोई रोल स्टेट लॉ एंड ऑर्डर में या स्टेट इन्वेस्टिगेशंस में कोई नहीं होता है। जब मुख्यमंत्री जी ने इस बात को कह दिया कि निष्पक्ष होकर कार्रवाई करे एसआईटी, एक हाई लेवल एसआईटी बनी है, जो डीआईजी हैं, ही इज अ वेरी कॉम्पिटेंट ऑफिसर, ऑनेस्ट ऑफिसर, अभी सीबीआई से आए हैं और वो पूरा उसको हेड कर रहे हैं और एक एक बिंदु को देख रहे हैं। और मैं नहीं समझता हूं कि इसमें किसी भी प्रकार की कोई कोताही एसआईटी करेगी, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने उसकी कॉग्निजेंस ले रखी है, तो ऐसा नहीं है। इसमें पूरी एम्पावर्ड है वो कमेटी और मैं समझता हूं कि दे विल डू अ वेरी फाइन जॉब और पूरा दूध का दूध और पानी का पानी होगा। ठीक है सर, ये सवाल इसलिए भी यहां पर महत्वपूर्ण हो जाता था जैन सर कि डॉक्टर आशुतोष और डॉक्टर खान को कम से कम ये जवाब मिल गया। डॉक्टर खान आएंगे जरूर, लेकिन अभी हमारे साथ दो मेहमान हैं। डॉक्टर जफर, आज आखिर में इसलिए आपके पास क्योंकि सभी आप पर सवाल उठाएंगे। विजय त्रिवेदी जी, विजय जी, एक वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते आपको लगता है कि जिस तरह से कार्रवाई शुरू हुई है, एसआईटी आज जांच कर रही है, यही प्रक्रिया होती है और थोड़ी सी देर अवश्य हुई है, लेकिन अब जांच जो है वो सही दिशा में आ गई है, या कुछ और आप सोचते हैं विजय जी? सही सर, जैसे आपने बात की वो बिल्कुल ठीक बात है। इस पूरे घटनाक्रम के दो हिस्से में यदि हम देखें तो वो थोड़ा सा ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। पहला हिस्सा है आशीष के पुलिस के सामने पेश होने से पहले तक का, जिसमें लगा कि एक पॉलिटिकल प्रेशर या पॉलिटिकल जो उनके फादर हैं, जो एमपी हैं, मिनिस्टर हैं, गृह राज्य मंत्री हैं, शायद उनका दबाव रहा हो या अनचाहा दबाव रहा हो सकता है कि उन्होंने ना कहा हो। इसे हम मान सकते हैं कि बेनिफिट ऑफ डाउट दे दें कि गृह राज्य मंत्री ने नहीं कहा सरकार को या पुलिस को, लेकिन पुलिस ने जो बर्ताव किया कि 302 के जो आरोपी है उसको अरेस्ट नहीं किया, उसको सम्मन दिया, उनके साथ किया। और जो मुझे सम्मन के बारे में जानकारी मिली कि वो थी कि 160 आईपीसी में दिया गया है, 160 के इसमें दिया गया धारा में, जिसका मतलब है कि उन्हें गवाह के तौर पर पेश होना था और इसीलिए शायद वो सम्मन दिया गया। यदि 302 के आरोप में होता तो उनको पुलिस को गिरफ्तार करना चाहिए था, वो नहीं किया गया। लेकिन उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से दखल किया है, सुप्रीम कोर्ट ने अपने जो ऑब्जर्वेशंस भी उत्तर प्रदेश सरकार को लेकर और पुलिस को लेकर जो एक्शन हुआ, उसके बाद जब कार्रवाई शुरू हुई है, एसआईटी आज काम कर रही है। एक जुडिशियल इंक्वायरी भी मुख्यमंत्री ने अनाउंस कर दी और मुख्यमंत्री जी ने खुद ने कहा है कि वो किसी को दोषी को नहीं बख्शा जाएगा। लेकिन उस पॉलिटिकल बयान को छोड़ भी दूं तो जब आज एसआईटी काम शुरू कर दिया और एक डीआईजी लेवल के बड़े ऑफिसर उस पर काम कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात है सुप्रीम कोर्ट की उस पर नजर है, तो मुझे आपने जहां से प्रोग्राम की शुरुआत की वो ब्रेकिंग न्यूज के साथ शुरू की, मुझे नहीं पता कि वो कितनी जानकारी आपके पास कैसे आ रही है कि उनके कॉल रिकॉर्ड को देखा जा रहा है या पूछा जा रहा है। लेकिन इसका मतलब है कि हर मुद्दे पर जो एसआईटी है वो जांच कर रही है और हर पक्ष को देखने की कोशिश कर रही है। तो अब इस पर शंका करना, हमारी व्यवस्थाओं पर शंका करने की एक पॉलिटिकल जो आदत है वो हो सकती है। मुझे लगता है कि एसआईटी जब जांच कर रही है और डीआईजी लेवल के ऑफिसर जांच कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट की उस पर नजर है, ये सरकार को भी पता है, तो अब ये बात आगे बढ़ेगी और अब इसको दबाया जाना या सही जगह तक पहुंचना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। लोग इस पर आरोप लगा सकते हैं कि ऐसा हो, लेकिन अब जो है पहले, लेकिन मैं मानता हूँ कि एक तरह से इसमें कुछ न कुछ राजनीतिक दखल नहीं भी रहा हो, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो समझता है कि भाई मंत्री जी का बच्चा है, बेटा है, तो उसको कैसे काम करना है, कैसे डील करना है। ठीक है। डॉक्टर आशुतोष, डॉक्टर खान,
यहाँ A.K. जैन साहब और विजय त्रिवेदी जी ने आपकी बातों का जवाब दे दिया है, लेकिन हम जानते हैं कि आप फिर भी सवाल डॉक्टर सैयद जफर पर जरूर उठाएंगे। डॉक्टर जफर, क्या आपको लगता है कि थोड़ी सी देर हो गई? अगर यही कार्रवाई पहले हो जाती तो जो किरकिरी आपकी हुई वो नहीं होती? डॉक्टर जफर, देखिए, दो तीन चीजें हैं। पहली बात तो कि कोई भी ऐसा इल्जाम लगाए कि देर हो गई है, ताखिर हो गई है, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। सबसे पहले जो जरूरत थी वो सामान्य स्थिति वहां मेंटेन करना, उसको वापस जो है नॉर्मलसी जो रिस्टोर करना। इसलिए कि जिस तरह से अपोजिशन पार्टीज ने वहां पर जो जमघट लगा के जो लगाने की कोशिश की, प्रेशर किया स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन पे कि पहले उनके आने की वजह से जो मदाखलत से या फिर उनके आने की वजह से जो वहां पर डिसरप्शन हो रहा था और जो लोगों को गुमराह करने की कोशिश थी अपोजिशन की, उससे काफी जो है वहां पर जो नॉर्मलसी रिस्टोर होने में दुविधा हो रही थी। इसलिए सरकार की प्राथमिकता थी पहले उसको टैकल किया जाए, तो सरकार ने टैकल किया और सरकार ने उसी वक्त वादा किया कि जो भी दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। सरकार ने वो हर काम किए जिससे दोषी को पकड़ा जा सके, दोषी के इन्वेस्टिगेशन हो सके, केस का पूरा इन्वेस्टिगेशन हो सके। ये बिल्कुल इसमें कोई सच्चाई नहीं कि जरा से भी देर हुई, जो कुछ करना था सरकार ने किया। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, जो ये समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बसपा जैसी पार्टियां जो है वहां पर जो भीड़ लगाने की कोशिश कर रहे थे, उससे क्या होता? वहां पर वैसे जो तनाव का माहौल था, उस तनाव के माहौल में ये जाके और जो है आग में घी डालने का काम करने की कोशिश कर रहे थे। तो इस वक्त सरकार की प्राथमिकता क्या होती है? स्टेट की सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी लॉ एंड ऑर्डर होती है, तो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना स्टेट की प्राथमिकता थी। उन्होंने प्राथमिकता जो थी वो किया और साथ साथ ये भी आश्वासन दिया कि जो इसमें दोषी है उनको तत्कालीन उसका इन्वेस्टिगेशन होगा और इन्वेस्टिगेशन के बाद जो दोषी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। उसमें कोई किसी को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कोई भी हो, किसी परिवार से हो, किसी संगठन से हो, किसी का बेटा हो, बेटी हो, कोई भी हो, किसी को भी कोई राहत नहीं मिलेगी। इसलिए कि कानून अपना काम करेगी। कानून को जो काम करना है वो बिल्कुल निष्पक्ष होकर जो काम करना है वो काम करेगी और किसी तरह का इंटरफेरेंस नहीं होगा। तो आज वो सब कुछ सामने दिख रहा है।